Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in a triangle ABC, prove that the area of the incircle is to the area of triangle itself is pi is to cot A by 2 multiplied by cot B by 2 multiplied by cot C by 2. हमें प्रूव करना है कि अगर किसी एक ट्रायंगल ABC के अंदर कोई एक इन सर्कल है तो जो एरिया ऑफ इन सर्कल होगा और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा उनके बीच में ये रेशियो होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो पहला की कंसेप्ट होगा दैट इज, अगर हमारे पास कोई तीन एंगल लेट से A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई हमें गिवन है, तो इनके बीच में एक रिलेशन होल्ड होता है दैट इज कॉट ऑफ A बाई 2 प्लस कॉट ऑफ B बाई 2 प्लस कॉट ऑफ C बाई 2 इज इक्वल टू, ये होता है प्रोडक्ट इनके तीनों एंगल के दैट इज कॉट A बाई 2 कॉट B बाई 2 कॉट C बाई 2। ये हो गया पहला हमारा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या है कि हम कुछ इन सर्कल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले लेट्स ड्रॉ ट्रायंगल। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल और उसके अंदर में एक सर्किल ड्रॉ है। तो सबसे पहले हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं। दिस इज रेडियस ऑफ सर्किल जो कि तीनों साइड्स को टच करेगा और हमारे ये हो गए ट्रायंगल के वर्टेक्स A B C। लेट से सर्किल की रेडियस हमारा R है। अगर इन पॉइंट को हम ज्वाइन करा दें ट्रायंगल के वर्टेक्स से तो दिस विल बी लाइक दिस। अगर हम इसको नेम दे दें लेट्स से E F एंड D। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो हमारा एंगल होगा यहाँ पे इन सेंटर जो होता है वो हमारा एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो अगर इन सेंटर हमारा ये रहा तो ये जो एंगल होगा ये बाइसेक्ट होगा दैट इज लाइक दिस। जो एंगल होगा वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्या है कि हम जो अगर कंसीडर करो बी से हमने जो टेंजेंट, उसके साथ साथ क्या है कि जो कंसीडर करो कि हम लोग जो बी से टेंजेंट गिरा रहे हैं सर्किल के ऊपर दैट इज बी ऑफ और बी, इन दोनों का जो लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट भी हमारा इक्वल होगा। ये दो प्रॉपर्टीज हम इस क्वेश्चन में बेसिकली यूज करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि जो हमारी इन सर्कल का जो सेंटर होता है वो एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है पहला। दूसरा कि हमारा जो टेंजेंट फ्रॉम अ सर्किल, अगर हम किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्किल के तो ये जो टेंजेंट बनेंगे बी एफ और बीई ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एरिया लिखते हैं। तो हमारा जो सर्किल का एरिया होगा दैट इज हमें रेशियो निकालना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्किल की रेडियस हमने आर माना है, इस यहाँ पे सॉरी रेशियो वाला टर्म है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सर्किल को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। लेट्स से तो हम सर्किल तो एरिया ऑफ सर्किल हमारा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये अगर हम इसको मिड पॉइंट को कहते हैं लेट्स से दिस इज O, तो हमारा जो OAB और BOC और AOC तीन अलग अलग ट्रायंगल हो गए तो इनका एरिया हो जाएगा हमारा हाफ, हाइट तीनों की कॉमन है दैट इज R, बट बेस अलग है तो बेस हो जाएगा हमारा AB प्लस BC प्लस AC। अब क्या होगा R से R हमारा कैंसिल आउट होगा, ये बन जाएगा पाई R इज टू हाफ ऑफ। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि टेंजेंट होते हैं उनके लेंथ बराबर होती है, मतलब किसी पॉइंट से सर्किल में दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए तो दोनों की लेंथ बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग थोड़ा इसको AB BC और CE को थोड़ा मतलब जो टेंजेंट है इनकी लेंथ के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर BE प्लस AE प्लस CF। हमने क्या किया, हमने जो AB BC और AC थी इनको टेंजेंट की लेंथ में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से होगा 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे पाई R इज टू, यहाँ बन जाएगा हमारा BE प्लस AE प्लस C ऑफ F। अब हम क्या करेंगे BE AE और CF की वैल्यू लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पाई R इज टू BE की वैल्यू क्या होगी, तो BE वैल्यू पता करने के लिए हम ट्रायंगल BEO में क्या लिखेंगे tan ऑफ B बाई 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज R, बेस हो जाएगा हमारा BE। तो यहाँ से हमारी BE की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी R अपॉन tan B बाई 2 जो कि हो जाएगा हमारा क्या कॉट ऑफ B बाई 2। अगर हम यहाँ ये मतलब हमने B बाई
BE की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। ये हमारा ट्रायंगल है BEO। सिमिलरली हम तीनों टर्म की वैल्यू मतलब तीनों AE और CF की वैल्यू भी निकाल के लिखेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा cot ऑफ B/2 इज टू R प्लस AE की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से cot ऑफ A/2 ये हो जाएगा R प्लस ये हो जाएगा cot ऑफ C/2 R। अब यहाँ पे R दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई इज टू, यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिखेंगे cot ऑफ A/2 प्लस cot ऑफ B/2 प्लस cot ऑफ C/2। अब अगर हम लोग कंसेप्ट को देखें अपने जो हमने समझे हैं, तो वहाँ जो फर्स्ट कंसेप्ट था उसके अंदर मैं बताया कि अगर हमारे तीनों एंगल का सम पाई की इक्वल हो तो वहाँ एक रिलेशन बैठता है, दैट इज cot A/2 प्लस cot B/2 प्लस cot C/2 इज इक्वल टू cot A/2 मल्टीप्लाइड बाई cot B/2 मल्टीप्लाइड बाई cot C/2। इसी रिलेशन को यूज करके हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे cot A/2 प्लस cot B/2 प्लस cot C/2 की जगह पे पाई इज टू यहाँ हो जाएगा हमारा cot ऑफ A/2 मल्टीप्लाइड बाई cot B/2 मल्टीप्लाइड बाई cot C/2। यहाँ से हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। सो वी हैव प्रूव्ड द क्वेश्चन दैट इन अ ट्रायंगल ABC द एरिया ऑफ द इन सर्कल is to area of the triangle is pi is to cot A/2 multiplied by cot B/2 multiplied by cot C/2 using the key concept first that if the sum of three angles is equal to pi, then cot A/2 plus cot B/2 plus cot C/2 is equal to cot A/2 into cot B/2 into cot C/2. And the second one is the properties of in circle, that the in center is in the intersection point of the angle bisector of the triangle. एंड द सेकेंड वन इज किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा सर्किल को, तो उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी, दैट इज ये दोनों लेंथ हमारी बराबर होगी, उसके साथ साथ एंगल बाइसेक्टर ये दोनों एंगल इक्वली डिवाइड होंगे। सो दिस इज ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई होप यू एवरीथिंग अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।